आइए जानते हैं हम लोग नेचुरली कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब सिम्टम्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो एक तो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल और डाइट। लाइफस्टाइल में हम लोग का आ गया स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डेली का एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक्सरसाइज हम लोग का वो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। योगा, मेडिटेशन, ये सब हम लोग के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसोमोटर सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत हद तक ये हेल्प करता है। आपका कोई भी हॉबी है, जैसे म्यूजिक हो गया, म्यूजिक भी एक थेरेपी ही है, म्यूजिक हो गया, या फिर डाइवर्शन के आपके जो भी हॉबी आपको अच्छा लगता है, जैसे ड्राइंग करना या पेंटिंग करना, वो सब भी आप अपना हॉबी पिकअप कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो मैं बोल रही हूँ उसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग के पेल्विक के मसल्स टाइटन होते हैं, जिससे कि हम लोग का वो जब यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे पेशाब रोक नहीं पाना, वो सब बहुत उसमें हेल्प करता है। इवन हम लोग के सेक्सुअल फंक्शन को भी ये बहुत इम्प्रूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, ये सब का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि फाइटोइस्ट्रोजेंस, मतलब जैसे हम लोग के बॉडी में ईस्ट्रोजन है, वैसे ईस्ट्रोजन के साथ सिमिलर मॉलिक्यूल जो हम लोग प्लांट से ले सकते हैं उसको बोलते हैं फाइटोइस्ट्रोजन। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपको आइसोफ्लेवोन्स। तो किस में मिलेगा आपको आइसोफ्लेवोन्स? आप अगर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ये सब खा रहे हैं, कैशू नट, पिस्ता, बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स हम लोग को भी खाने चाहिए। वो सब भी बहुत हम लोग के प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हो गया हम लोग का इंडियन डाइट, बहुत ही प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है। ये कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। और इस टाइम में हम लोग को 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मान लो 65 केजी की एक महिला है, उसको एटलीस्ट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए अपने बॉडी रिक्वायरमेंट्स के लिए, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए। इतना तो ज़्यादा प्रोटीन हम लोग को कितना भी आप खा लीजिए तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग को माइंडफुली हम लोग को खाना है, बैलेंस प्लेट हम लोग का रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग का वेजिटेबल्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम लोग का अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर दही, छेना, पनीर, सोयाबीन, दाल, नट्स जो मैंने बोला वो सब आपका इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर फिश या फिर अंडा, ये सब आपका प्रोटीन सोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मीट वगैरह, मसालेदार खाना जितना हद तक हो सके वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे था हम लोग का आदत है, स्पेशली ओडिया फैमिलीज़ में तो ऐसा है कि पूजा करके खाएंगे, तो रात को अगर खा रहे हैं 10 बजे तो सुबह उठकर सीधा 11-12 बजे ही खाना पीना हो पाता है। तो ये सब नहीं करना है। सुबह उठते साथ ही खाली पेट में चाय नहीं पीना है। फ्रिक्वेंटली 3-4 आवर्स में कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भूख लगा तो मिक्सचर वगैरह ये सब लेना शुरू कर दिया। रात का खाना 8 बजे से 7-8 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। तो ये सब हम लोग का ब्लोटिंग वगैरह वो सब के गैस्ट्रिक सिम्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस ये में आकर हो जाता है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ध्यान देना, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अपना सेक्सुअल पार्ट को एकदम अलग कर देते हैं, जो कि इस पॉइंट में कपल को ओपन डिस्कशन में आना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअलिटी के बारे में, मेनोपॉज के बारे में डिस्कस करना अपने पार्टनर के साथ, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। उसमें सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर, मतलब डॉक्टर्स जो कि सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर भी हैं, उनके साथ सीख करना, एडवाइस सीख करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा आपका बॉन्डिंग बनेगा, जितना अच्छा आप अवेयरनेस होगा, जितना अच्छा आप बातचीत में आएंगे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स में डील करने के लिए भी साथ में आपका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा उससे। बहुत जन के मन में ये एक मिथ रहता है कि अभी इस एज में आकर सेक्सुअल एक्टिविटी कम कर देना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे आपका नॉर्मल था वैसे ही आप रख सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी सेफ ऑल्सो। मेंटल हेल्थ का जो भी वैसोमोटर सिम्टम्स वगैरह होते हैं, या भूल जाने की मेमोरी गैप्स हो गया, ब्रेन फॉग हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब
मेंटल हेल्थ हम लोग का डील करने के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा, 30 मिनट्स का वॉकिंग हम लोग का एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो कि अगेन आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो कि डिप्रेशन वगैरह से आपको दूर रखता है। तो ये सब सिम्टम्स से आप जूझ सकते हैं, नेचुरली डील कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि रात को 9 PM के बाद आपको मोबाइल फ़ोन्स स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। उससे नाइट स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहता है, पूरा स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के हैक्स आपको खुद ही फाइंड करने होंगे। एक अच्छा बुक आपको पढ़ना होगा। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत हेल्प करता है ये सब के लिए। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आज मेनोपॉज हुआ तो आज अभी मतलब आप वो रेगुलर रूटीन 30s से ही शुरू करना चाहिए टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम लोग डील कर सकते हैं।